में और इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये कलेक्ट्रेट का भव्य बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। कार्यपालन पुलिस अधीक्षक ये ऑफिस है और ऑफिस के जस्ट फ्रंट पर हम खड़े हुए हैं। आज का जो मुद्दा है जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रही है जनता, जनता के बीच में कौन सी पार्टी कितने हद तक घुस पाई है। ये सारे मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले हैं सुरेश निर्मलकर जी, साथ में जियाउद्दीन खान हैं, साथ में गणेश यादव जी हैं, साथ में गुप्ता जी हैं और साथ में है बहुजन समाज पार्टी के हमारे भाई। तो सबसे पहले सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, किस प्रकार की लहर देखने को मिल रही है, कौन सा पार्टी आगे है, कौन सा पार्टी पीछे, क्या कहेंगे आप? सर अभी ऐसा है कि अभी तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। तो पार्टी जो है अपनी अपनी रणनीति बना रही है, उसके हिसाब से अभी ज़्यादा कुछ बोल पाना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो चल रहा है तो दोनों तरफ अभी 50-50 का मेरे को लग रहा है। चलिए, तो जैसा सुरेश भाई ने बताया कि अभी रणनीतियां बनाई जा रही है, मैं आपको एक बार फिर से परिचय करवा दूं। मैं हूं पुखराज सिंह, आरजे रमझाझा न्यूज छत्तीसगढ़ से। हम निष्पक्षता की बात करते हैं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करने वाले हैं, मुद्दों की बात करने वाले हैं। लेकिन सुरेश भाई की अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये बातें रखने वाले हैं। साथ में जियाउद्दीन खान जी हैं, एक्सपर्ट एडवाइस की अगर हम बात करें तो सारे विषयों पर एक्सपर्ट एडवाइजर के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। साथ में गणेश यादव जी जो हैं, इनके द्वारा गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की मूल चूल जो चीजें हैं उसको इन्होंने मुंगेली जिला सहित आसपास के जिलों में, कहें छत्तीसगढ़ में, इन्होंने उठाया है। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की बात ये करने वाले हैं। साथ में आम जनता की अगर राय की बात करें तो हमारे साथ गुप्ता जी हैं, जो कि मुंगेली जिला से बिलोंग करते हैं और वे आम जनता की समस्याओं को आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आप रूबरू हो सकते हैं। साथ में जो बहुजन समाज पार्टी के वक्ता हैं हमारे भाई, आप अपना एक बार नाम बता देंगे? मैं नोबेल नौरंग, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष मुंगेली। नोबेल नौरंग भाई जी हैं, तो ये बहुजन समाज पार्टी की बातों को सामने रखने वाले हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। सर, मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं गणेश यादव जी से बात करना चाहूंगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट देने वाली है? जी सर, नमस्कार। अभी क्या है सर, विधानसभा चुनाव कांग्रेस भाजपा के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका भी अच्छा दबदबा बना हुआ है। और बिना क्षेत्रीय पार्टी के मेरे को नहीं लगता कि इस बार कोई अपना मुख्यमंत्री बना लेगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। क्योंकि धान बोनस, कर्जा माफ़ी, यही बस चल रहा है अभी, और कुछ दूसरे मुद्दे में ये लोग ध्यान दे ही नहीं रहे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये लोग बस उतना ही खेल रहे हैं। अदर लोगों का जो तकलीफ है वो देख ही नहीं रहे हैं लोग कि किस टाइप के लोग चल रहे हैं। आज भी जिला हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ इलाज का बहुत अभाव रहता है। प्राइवेट अस्पताल में लोग इलाज करवाने जाते हैं, जिसके कारण कर्जा में डूब गए हैं लोग। आप वन अधिकार पट्टा देखिए या फिर लोकल पट्टा देख लिए, या जमीन संबंधित जितना भी समस्या है, तहसील ऑफिस चले जाइए, कलेक्टर कार्यालय, आपको 90% फाइल पेंडिंग मिलेगा। 10% में काम बनता दिखेगा, बाकी तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब समस्याएं बहुत है और इन समस्याओं के बारे में गणेश भाई बता रहे थे। मैं नोबेल नौरंग भाई से जानना चाहूंगा, सर आप कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, मुंगेली जिला में आप राजनीति करते हैं, कैसे देख रहे हैं आपकी पार्टी किस रूप में आगे आने वाली है और बाकी पार्टियों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के आम चुनाव होना है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है पिछले बार अलायंस में जोगी कांग्रेस के साथ ही बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीट उनके खाते में, बसपा के खाते में आए थे, और 14 ऐसी सीटें जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है सेकंड पोजीशन रहा है। तो इस बार हमारा पार्टी का राज्य स्तर का फुल प्लेस में फोकस है। और रही बात मुंगेली विधानसभा का, तो मैं खुद मुंगेली विधानसभा में 2-3 साल पहले से जो है बहुजन समाज पार्टी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, हम सबका ताकत से ही इस बार हम चुनाव जीतेंगे, ये हमारी मंशा, ये हमारी अपेक्षा है। जी बिल्कुल, मतलब इस बार का जो चुनाव रहेगा उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। मेन बात यह है। चलिए, हमारे साथ आम जनता का नेतृत्व करने वाले गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, आप क्या क्या समस्याओं को फेस कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल से आप जुड़े हुए हैं, आप कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या कहेंगे इन विषयों के बारे में? भैया ये तो क्या है, यहाँ कोई सा भी आवेदन दो, निवेदन दो, किसी निवेदन का निराकरण नहीं होता है। जैसे जन दर्शन में देते हैं,
तो जन दर्शन का आवेदन यहाँ से वहाँ कलेक्टर उसको लिख दिया, तहसीलदार को लिख दिया, और वो उसको लिख दिया, उसके बाद वो गया कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। तो हम इसी को लेकर के भटकते रहते हैं। जैसे कि अब निर्वाचन का वो बढ़ रहा है अभी, तो पहले जो बनता था वो घर के मुताबिक बनता था, ये घर के क्रम अनुसार बनता था। अब एक ही घर के लोग अलग अलग दिशा में बटे हुए हैं सब। मतलब जो डिजिटलाइजेशन जो किया मोदी जी ने, तो उसका आप किस दिशा में आप देख रहे हैं? मतलब वो अच्छा हुआ जनता के लिए या फिर बहुत बुरा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये बुरा हुआ भी है, एक साथ होना चाहिए ना, परिवार के लोग एक साथ जब रह रहे हैं हम लोग, तो उनका नाम क्रमवार रहना चाहिए ना, क्रम से रहना चाहिए। तो एक मेरे जैसे कि है कि मैं घोटाला हुआ, उसके बाद फिर जब उसको ऑनलाइन कर दिया गया, तो अभी भी यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा एक तरह से चल रही है, वसूली की परंपरा चल रही है। सर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जी, बहुत अच्छा गुजरा सर। भूपेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये 5 साल, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़नी थी कांग्रेस को, राज्य को भी संभालना, राज्य के पैसे भी मैनेज करना, फिर जनता को भी संतुष्ट करना, नई योजनाएं लाना, फिर कई राज्यों के चुनाव का हीरो बनना, ये भूपेश सरकार के लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारी योजनाएं लाई है भूपेश सरकार, और खुश है उससे कि हाँ, हम राशन पा रहे हैं सरकार की योजना से, मकान पा रहे हैं सरकार की योजना से, पैसे निश्चित बच रहे हैं। लेकिन अगर एक पटवारी से एक कागज में साइन कराना है, एक पर्ची गुम गई है नई निकलवाना है, तो 15,000 20,000 रुपये देना पड़ रहा और सालों चक्कर काटना पड़ रहा। ये आम लोगों का हाल है, बिना कार्यालय में पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर वो सरकार की योजनाओं से उसके पैसे बच रहे हैं, लेकिन ले तो सरकार के ही आदमी रहे ना, तो जनता के पास कुछ नहीं बच पा रहा। यानी जनता के को लुभाने योजनाएं तो दे रही है, लेकिन जनता को फायदा पहुंचने वाली सरकार नहीं है। आम अधिकारियों को कंट्रोल में नहीं रखी है, अधिकारियों को कंट्रोल में नहीं रखी है और जनता से लगातार पैसे उगाही कर भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, इसी प्रकार के मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व एक तरह से कायम कर रखा है छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे सुरेश भाई आप आम आदमी पार्टी के उन मुद्दों को लेकर? क्योंकि अभी हाल ही में केजरीवाल अभी रायपुर आए हुए थे, उन्होंने 9 बड़ी बड़ी बातें करी और 9 गारंटियां देकर 10वीं गारंटी उन्होंने छोड़ दी। क्या कहेंगे विषयों के बारे में? देखिए सर, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैं बीजेपी समर्थक हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो अभी हमारे भूपेश जी का जो कार्यकाल चला है, जैसे कि सर ने अभी कहा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी चरम सीमा में है, और जितने भी योजना निकाले हैं उसमें सब उसकी तेल निकल गई है। वो जमीनी हकीकत दूसरी होती है, और पोस्टर वोस्टर और ये सब में दिखाई दे रहा है, जमीनी हकीकत बिल्कुल उनसे अलग है। और जैसे कि हम बोल रहे हैं सर कि डबल इंजन की सरकार, तो निश्चित तौर पर अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ छत्तीसगढ़ में विकास भी डबल रफ्तार से दौड़ेगी, और ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको हम लोग जनता के सामने ले जा रहे हैं। और जितने भी आप देख लो, जमीनी हकीकत दूसरी है और कागज और फाइलों में दूसरी है। जमीनी हकीकत दूसरी है, कागज फाइलों में दूसरी है। मैं एक बार फिर से नोबेल भाई के पास आना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि कागजी हकीकत जो है वो अलग है, और अगर जमीनी फसाना की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट है। आज हम बात करते हैं देश में कि हम सबसे अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं, तीसरे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। आपके अमेरिका और रशिया के बाद हम तीसरे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं। क्या कहेंगे इन विषयों के बारे में? क्योंकि कागज में तो हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आम जनता कितनी आगे बढ़ी सर? देखिए, अभी 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट रहा है, और उनके साथ जब बीजेपी की गवर्नमेंट रहा तो 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा से प्रधानमंत्री बने हैं। मंत्री रहने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में उनका सरकार रहा है, उसके बावजूद भी जनता अपेक्षित रहा है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना। लेकिन कांग्रेस से भी लोग अपेक्षित हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज की परिदृश्य में देखा जाए तो ये दोनों पार्टी की मंशा दशा, दोनों पार्टी की कार्यशैली, रवैया एक ही है। ये दोनों पार्टी एक ही विचारधारा में काम करती है। एक अभी जो है गाय गौठान के नाम से छत्तीसगढ़ को लूटा, दूसरा बीजेपी जो 15 साल राज किया, उन्होंने बायोडीजल के नाम से छत्तीसगढ़ को लूटा। तो इनकी रवैया केवल फोटो, बैनर, पोस्टर में ही अच्छा लगता है, बाकी जनता से आप सीधा संवाद करेंगे तो इनको मुकी खानी पड़ी।
जी, बल्कि जनता से अगर सीधे अगर सवाल करें तो इनको मुँह की खानी पड़ती है। शायद यही वजह है स्मृति ईरानी ने जब सुधीर चौधरी जो तथाकथित पत्रकार है, तिहाड़ी पत्रकार के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं वे गोदी जो मीडिया है मोदी जी के गोद में हमेशा खेला करते हैं और उनके द्वारा एक मुद्दे की बात कर दी गई तो किस प्रकार से कल उसे लताड़ा गया है ऑन कैमरे आज तक के एक डिबेट कार्यक्रम में। क्या कहेंगे गणेश यादव जी, इस बार किसकी सरकार होगी और किन मुद्दों पर सरकार बना रही है भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी? देखिए सर, जो जनता के हित के लिए कार्य करेगी जो भी पार्टी हो, मैं अब गौरवाना गणतंत्र पार्टी से हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही आ जाऊँगा। मैं अगर जनता के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जनता हम लोगों को वोट देगी, हम लोग सरकार बनाएंगे, चाहे बहुजन करके दे। लेकिन आपको जनता का सहयोग करना ही पड़ेगा, जनता का काम करना ही पड़ेगा। आप लोकल मुंगेली क्षेत्र ही नहीं, हर जगह में चले जाइए, राजस्व विभाग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं लोगों को। जिसके पास पर्ची है उसको भी नाप के नहीं दे रहे हैं। यही लोरमी के ही केस है, 94 से पर्ची मिला है, सीमांकन करके नहीं दे रहे हैं। वन विभाग वाले वन अधिकार अधिनियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं और कई बहुत सारे मुद्दा है। ये लोग जनता का काम कर ही नहीं रहे सर। जो जनता का काम करेगा वही लोग इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी अधिकारियों का शासन आपको दिखाई दे रहा है या फिर सर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं? इस बारे में मैं जिया सर से जानना चाहूंगा। सर क्या कहेंगे अनुभव के बारे में, सत्ता में रहना और विपक्ष में रहना, क्या कहेंगे इस विषय में? अनुभव की कमी नहीं कही जा सकती, मजबूरी ही कोई आदमी कहीं नियुक्त होता है तो निश्चित है कि अपनी मर्जी का काम करेगा वो, तो जनता उससे परेशान तो होगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये सरकार ने नहीं सोचा था। इतने अच्छे शासन के बाद भी भूपेश सरकार की स्थिति अभी 50-50 में है और अभी बिल्कुल 50-50 कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर से आपके सवाल सामने रख सकें। जाते मैं अंतिम उद्बोधन के रूप में आप लोगों से लेना चाहूंगा। मेरा सवाल सिर्फ एक है, इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आने वाली है? सर क्या कहेंगे? 100% बीजेपी की ही सरकार आएगी। और क्यों आएगी सर? वो तो हम अपने पिछले 15 साल की उपलब्धि को बताने के बजाय अगर अभी वर्तमान सरकार की विफलता को बताएंगे तब उसी से हमारी सरकार निश्चित तौर पे आएगी। मतलब देखिए, सीधा सीधा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वक्ता हो, कार्यकर्ता हो या फिर उनको फॉलो करने वाले हों, बगैर कांग्रेस के बात नहीं कर सकती, बगैर विपक्ष को सामने रखे बात नहीं कर सकती। सर क्या कहेंगे, किसकी सरकार? सरकार शायद भाजपा दिख रही है सर, क्योंकि अभी भाजपा जमीन में काम करना शुरू नहीं करी है और कांग्रेस की इतनी वीक पॉइंट है कि अगर वो उजागर हो गए तो सरकार चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं। और जनता जागरूक हो गई है, मेन मुद्दा ये। जनता जागरूक हो गई है, सरकार जो है उन्होंने अर्जित करी है, ये विफलता जो है कांग्रेस का वो ज्यादा उनके लिए नकारात्मक बात है। अब राष्ट्रीयवादी तय करती है सर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग कैसे बोलेंगे। चलिए, इस प्रकार से तो आपका कहना यह है कि मिलीजुली सरकार रहेगी, मतलब जो छोटी पार्टियां हैं उनका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, वो वैल्यूबल होंगे। गुप्ता जी आप क्या कहेंगे? जी जनता पार्टी आ रही है सर, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जनता पार्टी आ रही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग समर्थक हैं। किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ बनेगी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो किसान के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो बातें वो करते हैं, किसानों को धान का बोनस दे रहे हैं, किसानों के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, ये सारी बातों को भी डिनाय करते हुए भारतीय जनता पार्टी सामने आने की बातें यहाँ पर कही जा रही है। नोबेल भाई आप क्या कहेंगे? अंतिम उद्बोधन के रूप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है आपकी विचारधारा? देखिए, सरकार ना बीजेपी की बन रही है ना कांग्रेस की, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी अभी सर्व आदिवासी समाज से अलायंस की मूड में है और हमारा आदिवासी समाज प्रदेश है ये, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित ही अगर हम दमदारी और अपने बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करते हैं तो ये अभी खंडित अवस्था में दिखाई देती है। बहुत सारे इसके नेतृत्व करता आ गए हैं, चाहे भीम आर्मी की बात करें, अभी चंद्रशेखर रावण की अगर बात करें तो वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत पहले बहुत अच्छा काम किया। कांशीराम जी की अगर बात करें तो मायावती ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हाल फिलहाल 2014 से अगर बात करें तो अब तक वो कहीं पर नजर नहीं आती। आप अपने पार्टी को कैसे देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सक्षम है? देखिए, नज़र नहीं आना या बैठ जाना कहना ये तो विपक्ष दलों का ये उनकी राय है और अपनी अपनी सब पार्टी जानते हैं कि कौन कौन से स्तर में काम करती है। बसपा जो है केडर कैंप के माध्यम से लोगों को तैयार करता है, तो बसपा जो है रोड में कम दिखाई देती है, लेकिन जनहित मुद्दाओं को लेकर वो केडर के माध्यम से अपने गाँव में, देश में, क्षेत्र में लोगों को जगाने का काम करती है। तो बसपा जो है कभी भी कमज़ोर होती हुई नहीं है। बसपा हालांकि एक टीम है जो बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लिए भी काम
करने वाला, चाहे भीम आर्मी हो, भीम रेजिमेंट हो, और जितने भी बहुजन समाज के जो संगठन है, जो बाबा साहब और कांसीराम को लेकर अपना संगठन बनाए हैं, उन सब का एक ही रास्ता है, एक ही उद्देश्य है कि बसपा की सरकार है। ये हम उनको यही नज़र से देखते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी बातें रखी, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई जा सकती है, ये नोबेल भाई ने बताया। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मुद्दे कम से कम कमेंट बॉक्स पर तो जरूर रखें। अगली बार हमारे अगली डिबेट में हम संविधान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सन 1947 में भारत देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया जो संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, बहुत सारे उनके आर्टिकल आज तक लागू नहीं किए जा सके और बहुत सारे लागू हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब हाल ही के मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान बदलने की बातें कही गई हैं। हाल फिलहाल आप जानते हैं कि किस प्रकार से संसद भवन का निर्माण किया गया। नए संसद भवन में प्रवेश को लेकर इतने सारे विवाद हुए। अब जब संविधान की बातें आ रही हैं, संविधान बदलने की बातें आ रही हैं, तो इस मुद्दे पर हम आम जनता की राय लेंगे कि वे इसके पक्षधर हैं या इसके खिलाफ हैं। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर खबरों को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस यहीं तक, हमें दीजिए विदा। नमस्कार।